जय हिंद दोस्तों, एडमायर हम में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग मैथ का एक चैप्टर पढ़ने वाले हैं। चैप्टर का नाम है नाव और धारा, बोट एंड स्ट्रीम। इससे पहले हमारे चैनल पे और भी मैथ्स के कुछ चैप्टर डाले गए हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, एज प्रॉब्लम। इसके अलावा रीजनिंग के भी कुछ चैप्टर डाले गए हैं, जैसे कैलेंडर, डाइस। वो सब हमारे चैनल पर अपलोड कर दिया गया है। आप लोग चाहे तो वहाँ से जा कर के इस सब वीडियो को देख सकते हैं और दोस्तों को ज़रूर वीडियो शेयर करें। तो आइए हम लोग आज नाव और धारा शुरू करते हैं। चलिए, कुछ देर का थ्योरी का सेक्शन होगा, उस थ्योरी के सेक्शन को पहले देखते हैं। देखिए, नाव और धारा में 5 से 7 मिनट थोड़ा आप लोग ध्यान से समझने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, अगर शांत जल में नाव की चाल, शांत जल में नाव की चाल अगर x मानते हैं, शांत जल में नाव की चाल, और धारा की चाल अगर y मानते हैं, शांत जल में अगर नाव का चाल x किलोमीटर प्रति घंटा होगा, x किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा का चाल y किलोमीटर प्रति घंटा होगा, तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा? धारा की दिशा मतलब डाउन स्ट्रीम उसको बोलते हैं। तो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा? धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल, इसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं, डी लिख देते हैं। धारा की दिशा में नाव की चाल क्या होगा? नाव भी जाएगा, उसके साथ साथ धारा भी जाएगा, तो x + y हो जाएगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए, धारा के विपरीत दिशा में नाव का चाल क्या होगा? धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल, इसको अप स्ट्रीम बोलते हैं, यू लिख देते हैं, ठीक है ना? इसको अप स्ट्रीम यू, ये x - y होगा धारा के विपरीत दिशा में, किलोमीटर प्रति घंटा। अच्छा, चलिए देखिए, डी इक्वल टू अपने पास हो गया d बराबर x + y पता चल गया, और u बराबर पता चल गया x - y। ये दोनों को अगर एक बार जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, y और y ख़त्म हो जाएगा, तो बच जाएगा 2x। तो 2x बराबर d + u इतना होगा। तो x का वैल्यू यहाँ से क्या होगा? d + u बटा 2। यानी x क्या है? यहाँ x माने हैं शांत जल में नाव की चाल। तो शांत जल में नाव की चाल जो होगा ना, धारा के दिशा में नाव की चाल प्लस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। इसी तरह से एक बार समीकरण में घटा देंगे, ये तो जोड़े हैं, एक बार दोनों समीकरण को अगर घटा देंगे तो यहाँ से y का वैल्यू निकल जाएगा d - u बटा 2। यानी y क्या हुआ? y तो धारा की चाल हुआ, तो धारा का चाल क्या होगा? धारा के दिशा में नाव की चाल माइनस धारा के विपरीत दिशा में नाव की चाल बटा 2। यानी ये दोनों फार्मूला याद रखना है। यानी x बराबर होगा d + u/2 और y बराबर होगा d - u/2। ये दोनों बात जरूर ध्यान रखना है, यही दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए, कुछ और बात देखते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और देखते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ एक पॉइंट लेते हैं a, यहाँ से यहाँ तक के बीच का दूरी अगर d ले लिए, यहाँ से यहाँ तक a b डिस्टेंस है, यहाँ से बीच का दूरी अगर d ले लिए, कोई आदमी नाव से इधर से यहाँ तक गया, फिर वापस फिर आ गया, अगर जाने और आने में उसको t घंटा समय लगा, अगर t घंटा समय लगा, तो बताइए एक आदमी यहाँ से यहाँ तक का बीच का दूरी d है, यहाँ से यहाँ तक गया, यानी a से b तक गया और b से वापस a तक आ गया, तो अगर जाने और आने में टोटल t घंटा लगा है, तो हम लोग यूज करते हैं, यहीं से यूज करते हैं। शांत जल में अगर नाव की चाल x होगा और धारा का चाल y होगा, तो सबसे पहले अगर इधर से गया होगा तो दूरी तो d तय किया होगा, दूरी d तय किया होगा, और शांत जल में नाव की चाल x है, धारा का चाल y। मान लेते हैं इधर से गया होगा डाउन स्ट्रीम में, यानी धारा के दिशा में गया होगा, तो चाल तो हो जाएगा x + y। अब यहाँ तक पहुँच गया, फिर वापस आएगा, तो फिर तो दूरी d ही पार करना पड़ेगा। जितना दूर इधर से यहाँ तक गया उतना ही दूरी तो वापस भी आना है, तो ये उतना ही दूर आएगा। इस बार x - y हो जाएगा, क्योंकि धारा के विपरीत दिशा में, यानी अप स्ट्रीम हो जाएगा। टोटल जाने और आने में इसको t घंटा का टाइम लगा है, t घंटा समय लगा है। चलिए, इसको हल करेंगे तो गुना होगा तो dx - dy, यहाँ भी dy कैंसिल हो जाएगा, तो dx यहाँ से और dy यहाँ से, यानी 2dx हो जाएगा ऊपर में बटा a + b × a - b को a² - b² लिख देते हैं बराबर t। यहाँ से करते हैं, यहाँ से d का वैल्यू निकालते हैं, d बराबर हो जाएगा t × x² - y² बट्टा d बराबर निकाल रहे हैं 2x, यहाँ आ जाएगा 2x बट्टा।
काफ़ी इम्पोर्टेंट फार्मूला है। देखिए इस फार्मूला का वहाँ यूज करेंगे जहाँ कोई भी नाव गया है और वापस आ गया है, यानी नाव गया और वापस आया। जहाँ भी इस टाइप का क्वेश्चन पढ़ने से लग जाए नाव गया है और वापस नाव फिर आ गया है, तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज कर लेंगे। देख लेते हैं, डी दूरी होगा, टोटल दूरी होगा डी, और टी तो समय हो गया। एक्स क्या है? एक्स है शांत जल में नाव की चाल। वाई क्या है? वाई धारा की चाल है। तो ये फार्मूला यूज करके हम लोग कुछ सवाल को देखेंगे। बहुत ही बेहतरीन फार्मूला, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है। तो ये चीज़, चलिए एक और चीज़ देखते हैं। जैसे वहाँ से हम लोग निकाले हैं, यहाँ से देखिए, यहाँ जो हम लिखे हैं d इजकल टू एक्स प्लस वाई और u इजकल टू एक्स माइनस वाई, हम ऐसा लिखते हैं पहले d बट्टा यू। d बट्टा यू को ऐसा नहीं लिख सकते x प्लस वाई बट्टा एक्स माइनस वाई, इतना लिख सकते हैं। यहाँ पर कंपोनेंटो डिवेंडो यूज करते हैं। कंपोनेंटो डिवेंडो यूज करते हैं तो ऐसा नहीं लिख सकते। कंपोनेंटो डिवेंडो में यहीं पर यूज कर लेते हैं। यहाँ पे अगर यूज करेंगे तो इसको लिख सकते हैं d प्लस यू बट्टे d माइनस यू। मतलब इसमें हम कंपोनेंटो डिवेंडो ये पूरा में यूज कर रहे हैं, तो इधर d प्लस यू बट्टे d माइनस, उसी तरह से यहाँ हो जाएगा x बट्टा वाई, ये हो जाएगा। यानी ये दोनों बात हमेशा ध्यान रखना है। देखिए मेरे पास था d बराबर एक्स प्लस वाई, यू बराबर एक्स माइनस वाई। d बराबर एक्स प्लस वाई, दोनों यहाँ d बाई यू निकाले हैं, तो इसमें कंपोनेंटो डिवेंडो यूज किए तो d प्लस यू, और यहाँ d माइनस यू, ये दोनों में भी यूज करेंगे तो x बटा वाई हो जाएगा। देखिए यहाँ से जो निकलेगा ना, यहाँ से जो भी निकलेगा वो चाल का रेशियो निकलेगा। यहाँ से जो भी निकलेगा वो चाल का रेशियो निकलेगा। एक बात और देख लेते हैं। देखिए चाल जो होता है ना, चाल हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है, हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस बात को भी ध्यान रखना। कहने का मतलब अगर यहाँ से चाल निकल गया तो अगर समय निकालना है तो बस इसका उल्टा कर देंगे। लेकिन ये कब होता है, एक बात और ध्यान रखना है, चाल हमेशा समय के व्युत्क्रमानुपाती ये तब होगा जब दूरी जो है ना, दूरी कांस्टेंट होगा। दूरी जब कांस्टेंट होगा तब ऐसा चीज़ हम यूज कर पाएंगे। तो ये हुआ। तो ये जो बात लिखे हैं इसी को हम यहाँ लिख देते ताकि आप लोग समझ जाए। एक्स बटा वाई को हम ऐसा लिख सकते हैं, चाल या दूरी का योग बटा चाल या दूरी का अंतर, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो बात यहाँ कंपोनेंटो डिवेंडो का मतलब समझा है, यहाँ पर हम लिखे हैं जो यहाँ से जो भी रेशियो निकलेगा वो चाल का रेशियो निकलेगा। अगर समय का रेशियो निकालना है, अगर डिस्टेंस अगर कांस्टेंट है, डिस्टेंस अगर बराबर है, तो हम लोग समय का भी रेशियो इसका उल्टा करके निकाल लेंगे। और यही यहाँ जो हम लिखे हैं इसी को अपना भाषा में लिख दिया है, एक्स बटे वाई, यानी एक्स मतलब शांत जल में नाव की चाल और वाई मतलब हो गया धारा की चाल। इसको हम ऐसा यूज कर सकते हैं सवाल में, चाल या दूरी का योग बटे चाल या दूरी का अंतर। सबसे ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट बात इस चैप्टर का ये है। तो मेरे पास तीन चार बात है। एक ये x का वैल्यू, यहाँ से y का वैल्यू, x बराबर d प्लस यू बाई टू, वाई बराबर d माइनस यू बाई टू। एक ये बात x बटे y बराबर, यानी x बटे y बराबर चाल या दूरी का योग बटे चाल या दूरी का अंतर। यहाँ से हम लोग निकाले हैं, यहाँ से कोई भी नाव किसी दूरी को तय किया और वापस उसी बिंदु पर आया, तो इस चीज़ के लिए हम अप्लाई किए। यहाँ से हम आपको दिखाने का प्रयास किए। तो यहाँ से हम लोग को एक फार्मूला निकल करके आया, डी इजकल टू टी इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बटे 2x। एक्स शांत जल में नाव की चाल है और वाई धारा की चाल है। ये फार्मूला यहाँ हम कंपोनेंटो डिवेंडो यूज किए हैं। डी इजकल टू एक्स प्लस वाई था, यू इजकल टू एक्स माइनस वाई, डी बटा यू निकाले, यहाँ से कंपोनेंटो डिवेंडो यूज किए। तो ये दोनों बात आया, एक बात यहाँ पे और एक बात यहाँ पे। यहाँ से चाल का अनुपात निकलता है, यहाँ से चाल का अनुपात, समय का भी अनुपात हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन अगर डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तब। उल्टा कर देंगे, जो चाल होगा वो दूरी का व्युत्क्रमानुपाती होगा या दूरी चाल के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर मान लिया जाए चाल का रेशियो 2:3 दिए हुए हैं, तो समय का जो रेशियो होगा वो 3:2 होगा। लेकिन कब? जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तब, जब डिस्टेंस कांस्टेंट रहे तब। तो ये थ्योरी का सेक्शन था। आप लोग इस बात को और ये बात, ये 3-4 बात आप लोग ध्यान रखिएगा। इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं जाएगा नवधारा में, बस यही थ्योरी है। आप लोग चाहे तो एक बार स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए अब हम लोग जो थ्योरी सीखे हैं उस पर कुछ सवाल देखते हैं, और आप लोग ध्यान से देखिएगा। बहुत अच्छे अच्छे सवाल हम कराएंगे यहाँ पे। तो थ्योरी को अगर समझ गए हैं तो उम्मीद करते हैं सवाल में आप लोग को कोई समस्या नहीं होगा सवाल समझने में। चलिए आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। धारा के विपरीत एक तैराकी की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि
धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा के साथ उसकी चाल क्या होगा। अच्छा, धारा की चाल दे दिया है, y बराबर दे दिए हुए है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिए हुए है, और हमको बता रहा है धारा के विपरीत भी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो बताइए धारा के विपरीत जो होता है वो अप स्ट्रीम होता है, u बराबर तो x माइनस वाई होता है। यहाँ से u का वैल्यू हमको दे दिए हुए है सवाल में 8, तो 8 और x निकालना है, y का वैल्यू 3 दिए हुए है तो x माइनस 3, यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 11 किलोमीटर प्रति घंटा, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। तो x जो निकला है ये नाव की चाल हुआ। तो हमसे पूछ रहा है जो धारा के दिशा में नाव की चाल क्या होगा। धारा के दिशा में नाव की चाल d बराबर क्या होता है, x प्लस वाई, तो x तो 11 है और y कितना है 3, तो 11 प्लस 3 यानी 14 किलोमीटर प्रति घंटा इसका आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। समझने का प्रयास कीजिएगा, बहुत छोटा सवाल था। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक नाव धारा के अनुप्रवाह में चाल 17 किलोमीटर प्रति घंटा तथा उदग्र प्रवाह में चाल 9 किलोमीटर प्रति घंटा, तो धारा की चाल क्या है। धारा की चाल मतलब y पूछ रहा है, y बराबर हम लोग जानते हैं d माइनस यू बटा 2 होता है। तो d मतलब क्या हो गया, धारा के दिशा में नाव की चाल वो दिए हुए है 17 और धारा के विपरीत दिशा में चाल वो भी दिए हुए है 9 बटा 2। इसको करेंगे तो 17 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 17 में से 9 गया तो 8 यानी 8 बटे 2 यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक व्यक्ति धारा के विरुद्ध नौका की 3/4 किलोमीटर खेने में 11.1/4 मिनट लेता है और वापस लौटने में 7.1/2 मिनट लेता है। स्थिर जल में व्यक्ति की गति बताए। देखिए स्थिर जल में व्यक्ति की गति मतलब स्थिर जल में नाव की चाल ये बताना। आप लोग को पता है स्थिर जल में नाव की चाल होता है d प्लस यू बटा 2 ये होता है, बस इस पर बैठाएंगे आंसर आएगा। देखिए x बराबर d क्या होता है, d होता है धारा के दिशा में नाव की चाल। तो धारा के दिशा में नाव की चाल, तो धारा के दिशा में बोल रहा है 3/4 किलोमीटर दूरी जो है ना, दूरी वो डिस्टेंस दिए हुए है, डिस्टेंस 3/4 किलोमीटर दिए हुए है डिस्टेंस, और मतलब धारा के दिशा में जाने में उसको टाइम लग रहा है 7.5 मिनट, 7.5 मिनट, और वापस आने में टाइम लग रहा है 11.1/4 मिनट। ये वापस आने में टाइम लग रहा है, लेकिन धारा के दिशा में जाने में इतना टाइम लग रहा है। तो हमको शांत जल में नाव की चाल निकालना है, तो यहाँ से हम लोग d प्लस यू बाई 2 फार्मूला यूज करते हैं। ई डी दूरी वाला d है और ये वाला d डाउन स्ट्रीम है, दोनों एक मत समझ लीजिएगा। ई d है मतलब डाउन स्ट्रीम, ई दूरी के लिए हम यूज किए हैं d, ठीक ना। चलिए डाउन स्ट्रीम निकालते हैं। डाउन स्ट्रीम इधर से धारा के दिशा में जा कितना रहा है, 3/4 किलोमीटर, 3/4 जा रहा है, और इतना दूरी जाने में कितना समय ले रहा है, समय ले रहा है 7.5 मिनट। तो 7 दूना 14 1 15 यानी 15/2 मिनट, 15/2 मिनट। तो 2 को ऊपर भेज देते बट्टा में आएगा, मिनट में था घंटा में बदलने के लिए 60 से गुना कर देते हैं, इतना होगा डी का वैल्यू। अब यू का वैल्यू निकालते हैं, जितना दूरी गया उतना ही दूरी आया भी होगा, तो उतना ही दूरी तो 3/4 किलोमीटर ही है। अब इसको करने में 11.1/4 मिनट लगता है, तो 11 चौक 44 45/4 यानी 45/4, 4 को ऊपर भेज देते हैं। ये भी मिनट में था, घंटा में करने के लिए 60 से, तो यानी d प्लस यू बटा 2 कर देते हैं, आंसर आ जाएगा यहाँ से। देखिए 15 चौक 60, 60 कैंसिल हो जाएगा, 15 तिया 45 और 15 चौक 60, ई 4 और ई 4 कैंसिल, ये 3 और ये 3 कैंसिल। देखिए 3 दूना 6 प्लस 4 यानी 10/2 यानी x का वैल्यू 10/2 मतलब 5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक नाव नदी के बहाव के साथ साथ कोई दूरी तय करने में 3 घंटे का समय लेता है और नदी के बहाव के विपरीत यह दूरी चलने में 9 घंटे का समय लेता है। शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो धारा का वेग क्या होगा। हम एक फॉर्मूला आपको बताए थे लास्ट में, जो x/y बराबर समय, चाल या दूरी कुछ भी हो, समय का योग बटे समय का अंतर। समय का अंतर देखिए लास्ट में हम एक फार्मूला बताए थे आपको, x/y बराबर, वहाँ पर हम लिखे थे चाल, दूरी, कुछ का भी योग बटे उसका अंतर। तो वही फार्मूला हम लोग यूज करते हैं, x/y बराबर समय का योग बटे समय का अंतर। चलिए x तो होता है शांत जल में नाव की चाल, जो हमको दिए हुए है सवाल में कितना 4 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 4 बटे y यानी धारा का चाल निकालना है, बराबर समय का योग। अच्छा इधर से जाने में
जाने में कितना टाइम लगता है, 3 घंटे का, यानी बहाव के साथ जाने में 3 घंटा का समय लगता है और वापस आने में 9 घंटा का समय लगता है। अब बट्टे दोनों का अंतर कर देंगे, 9 - 3, तो इसको करेंगे तो 9 - 3 12/6 यानी 2, इतना होगा, इतना होगा। ये 2 से इसको काट देंगे 2 बार में, यानी y का वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, यानी धारा का जो दिशा होगा, धारा की जो चाल होगा वो 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। देखिए हम इसका थ्योरी बताए थे आप लोग को, थ्योरी में लिखाए थे x/y बराबर समय या दूरी का या चाल का योग बटे समय दूरी या चाल का अंतर। जो भी रहे सब में अप्लाई कर सकते हैं, समय हो, दूरी हो या चाल हो, कुछ भी एक बार जोड़ देंगे ऊपर में, एक बार घटा देंगे, बस x/y बराबर समय का योग बटे समय का अंतर, वही किए। तो x का वैल्यू दिए हुए था 4 किलोमीटर प्रति घंटा, y का वैल्यू निकालना था, इधर से जाने में 3 घंटा लग रहा है, उधर से आने में 9 घंटा लग रहा है, तो 9 - 3 12 और 9 में से 3 गया 6, दोनों को काटे 2 बार में कटा, ये 2 से 4 कट गया 2 बार में, y का वैल्यू 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक नाव ए से बी तक तथा पुनः ए तक जाने आने में कुल 4 घंटा का समय लेता है। धारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा तथा शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो ए से बी तक का दूरी पूछ रहा है। चलिए देखिए, हम आपको बताए थे कोई भी नाव गया और वापस आया, जब भी नाव जाए और वापस आए, इसके लिए एक हम थ्योरी सेक्शन में एक फॉर्मूला निकाले थे, जो D = T × x² - y² बटे 2x, ये एक फार्मूला हम बताए थे थ्योरी वाले सेक्शन में। वहाँ से हम पुट करते दूरी निकालना है, दूरी। अच्छा टी पता है, टी टोटल 4 घंटा का समय जाने आने में लग रहा है, तो यहाँ 4 बैठा दिए। x क्या होता है, शांत जल में नाव की चाल, तो शांत जल में नाव का चाल हमको 4 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए है, तो x के बदले 4 यानी 4 का स्क्वायर तो 16 और माइनस धारा का चाल कितना दिए हुए है 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और बटे 2x, तो 2 और x का वैल्यू तो हमको दिए हुए है 4, यानी शांत जल में नाव की चाल 4। तो इसको हल करेंगे, आंसर आएगा। देखिए 4 से ये 4 कैंसिल कर देते हैं, 16 में से 4 गया तो 12, 12/2 यानी 6 किलोमीटर दूरी निकालना है, तो 6 किलोमीटर आपका डिस्टेंस हुआ, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक आदमी शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है तथा एक नदी में पानी का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। वह 75 मिनट में नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर पुनः वापस आ जाता है, तो दोनों स्थान के बीच की दूरी क्या है। देखिए नाव गया और वापस आ गया, जब भी जाए और वापस आ जाए तो उस समय एक ही फार्मूला यूज करेंगे, D = T × x² - y² बटे 2x। बस दूरी निकालना है। टी तो दे दिया है 75 मिनट, तो 75 मिनट इसको घंटा में बदल लेते हैं 60 से भाग दे करके, इंटू x²। x जो है वो नाव का चाल है, नाव 5 है, नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा, 5 का स्क्वायर 25 माइनस धारा का चाल 1 किलोमीटर प्रति घंटा है, 1 का स्क्वायर 1 बटे 2x, 2 और गुने x तो 5 है। चलिए इसको काटते हैं, 15 चौक 60 और 15 पचे 75, 5 से ये वाला 5 कट गया तो कितना लिख देते, 25 में से गया तो 24 अब बट्टे 4 दूना 8, यानी 8 तिहाई 24, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, 3 किलोमीटर डिस्टेंस है, दूरी निकालना था, दूरी 3 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। ये अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक मोटर बोट जिसकी शांत जल में चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा है 60 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाकर पुनः वापस चली आती है और उसे कुल 4.5 घंटे समय लगते हैं, धारा की चाल क्या है। बस वही बात है, नाव गया और वापस आया तो एक ही फार्मूला यूज कर रहे हैं उस समय से, T × x² - y² बटे 2x। चलिए दूरी हमको दे दिया है टोटल 60 किलोमीटर, इस बार दूरी दे दिया है 60 किलोमीटर, समय भी दे दिया है 4.5 घंटा, 4.5 घंटा को लिख देते हैं 9/2, ठीक, 4.5 घंटा को 9/2 लिख दिए। चलिए x होता है शांत जल में नाव की चाल, दिए हुए हैं हम लोग को, शांत जल में नाव की चाल 30 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए हैं, तो 30 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 900, 30 का स्क्वायर 900 माइनस y² निकालना है, यानी धारा का वेग निकालना है, तो y² तो उसी तरह से रहेगा, अब बट्टे 2x, तो 2 और नाव का चाल 30 है, बस इसको करेंगे आंसर आएगा। देखिए चलिए 3 से इसको 3 बार में काट देता है, 3 से ही कट जाएगा 3 बार में, कुछ बच रहा है कुछ नहीं, बस गुना कर देते हैं, 60 × 2 ×
2 और 10 बचा हुआ है यानी 20 लिख देते हैं, ये वाला 3 नीचे आ जाएगा बराबर 900 माइनस वाई स्क्वायर। चलिए इसको करते हैं, इससे कट जाएगा 2 बार में यानी 20 से, तो इतना हो जाएगा 20 गुने 20 गुने 2 यानी 20 गुना 20 400 गुना 2 यानी 800, तो 800 माइनस 900 बराबर वाई स्क्वायर, तो यानी माइनस वाई स्क्वायर, तो वाई बराबर 10 किलोमीटर हो जाएगा। देखिए 100 बचेगा और स्क्वायर है तो रूट चढ़ेगा, 100 का रूट 10 होगा यानी 10 किलोमीटर प्रति घंटा किसका, धारा का वेग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर 20 का है। देखिए सवाल बड़ा नहीं है, हम ऐसे कैलकुलेशन में लंबा किए हैं, लेकिन सवाल एक लाइन का है। आप लोग कैलकुलेशन यहीं काट करके यहीं से वाई का वैल्यू निकाल लीजिए, बड़ा नहीं है, बस कैलकुलेशन समझाने के लिए इतना लंबा लाए हैं। चलिए आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, शांत जल में एक मोटर बोट की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा, यदि धारा की चाल 4.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो 53 किलोमीटर की दूरी को धारा के साथ तथा 70 किलोमीटर की दूरी को धारा के विरुद्ध जाने में लिए गए समय का अनुपात क्या होगा। देखिए समय का अनुपात पूछ रहा है, तो समय तो अपना लोग को पता ही है, समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। चलिए हम लोग अप्लाई करते हैं। 30 किलोमीटर धारा के दिशा में, सॉरी 30 नहीं 53 किलोमीटर धारा के दिशा में गया, तो 53 किलोमीटर धारा के दिशा में जाएगा, तो धारा के दिशा में जाने का मतलब हुआ नाव का चाल प्लस धारा का चाल, तो नाव का चाल 22 है और धारा का चाल 4.5 है, तो 22 4.5 यानी 26.5 इतना होगा। समय तो इतना लगेगा, दूरी बटे चाल। चलिए अनुपात, अब वापस जो आ रहा है यानी धारा के विरुद्ध जो चल रहा है वो 70 किलोमीटर जा रहा है, धारा के विरुद्ध 70 किलोमीटर, धारा के विरुद्ध जाने में, तो धारा के विरुद्ध 70 किलोमीटर जाएगा और नाव का चाल तो वही है 22 और धारा का चाल 4.5 है, तो 22 और 4.5 दोनों का अंतर करेंगे यानी x माइनस वाई करेंगे तो कितना होगा 17.5, 17.5, बस इसको काटेंगे आंसर आएगा। इससे कट जाएगा 2 बार में, 26 दूना 53 और 17 चौक 68, ये 4 बार में कट जाएगा इससे, यानी 2:4, ई भी कट जाएगा, 2 इकाई 2, 2 दूना 4 यानी 1:2, यानी इतना दूरी जाने में उसको 1:2 का समय लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। सवाल देखते हैं। सवाल है, एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर तक तैर कर जा सकता है तथा वह एक नदी में धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर की दूरी तैर सकता है। उस नदी में एक कागज़ का नाव रख दिया जाए तो वह 2.5 घंटे में कितना दूर तक बहकर चला जाएगा। अच्छा एक बात बताइए, एक तैराक झील में 15 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकता है, मतलब शांत जल में बोल रहा है, तो 15 मिनट में 2 किलोमीटर जा सकता है, तो यहाँ से उसका चाल निकाल लेते हैं। शांत जल में आदमी का चाल बोले या नाव का चाल, सब बात बराबर है, यानी 2 किलोमीटर जा सकता है 15 मिनट में, तो 2 किलोमीटर 15 मिनट है, तो मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देते हैं, 60 ऊपर चला जाएगा, इसको काटेंगे तो 15 चौक 60 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा वो आदमी का चाल होगा जो तैर रहा है उसका। अब बोल रहा है नदी के धारा के साथ 20 मिनट में 4 किलोमीटर जाता है, नदी के धारा के साथ यानी डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम हमको दिए हुए है, डाउन स्ट्रीम कितना दिए हुआ है, हमको दिए हुआ है 4 किलोमीटर 20 मिनट में जा रहा है, तो 4 किलोमीटर 20 मिनट में, तो मिनट को फिर घंटा में बदलने के लिए 60 से इसको काटेंगे तो 3 यानी डाउन स्ट्रीम 12 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए अब डाउन स्ट्रीम के लिए हम लोग फॉर्मूला, डाउन स्ट्रीम, तो डाउन स्ट्रीम क्या होता है यानी धारा की दिशा में नाव की चाल, तो धारा की दिशा में नाव की चाल तो होता है x प्लस वाई, बस यहाँ पुट करेंगे, d का वैल्यू हम लोग को आ चुका है 12 और x का वैल्यू यहाँ से पता चल चुका है 8 प्लस वाई, तो y बराबर यहाँ से 4 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी y का स्पीड यानी धारा का स्पीड आ गया। अब बोल रहा है कि कागज़ के नाव को ना वो जल में रख दिया तो 2.5 घंटा में कितना दूर जा सकता है, तो बताइए धारा का चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड है और 2.5 घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 2.5 घंटा में 4 गुना 2.5 यानी 2.1/2 का मतलब हो जाएगा 5/2, यानी इसको इससे काटेंगे तो 10 किलोमीटर, यानी 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा। अगर उस जल में नाव को, कागज़ के नाव को अगर रख देगा तो वो 4.5 घंटा में 10 किलोमीटर दूरी तय कर लेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक नदी की धारा की चाल तथा शांत जल में एक नाव की चाल में 2:5 का अनुपात है। उसी नदी की धारा की चाल तथा एक अन्य नाव की शांत जल में चाल में 3:4 का अनुपात है। दोनों नाव की शांत जल में चाल क्या है। देखिए एक नदी में धारा की चाल तथा शांत जल में एक नाव की चाल, यानी एक नदी में धारा का चाल तो हम लोग y मानते हैं, तो धारा का चाल और एक नाव का चाल, ये दोनों का अनुपात दिए हुए हैं 2:5। चलिए फिर आगे बोल रहा है, उसी
नदी में, यानी नदी वही है, उसी नदी में धारा का चाल और एक अन्य नाव यानी दूसरा नाव है उसका चाल, यानी धारा नदी वही है तो धारा का चाल तो वही होगा, और एक दूसरा नाव है उसका चाल, दूसरा नाव भी यहाँ x माने हैं पहला नाव तो यहाँ x1 ले लेते हैं, इसका अनुपात 3:4 दिए हुए है, बस यही बात। अच्छा एक बात ई भी सेम नदी है, यहाँ भी सेम नदी है, तो धारा का जो चाल होगा वो तो बराबर होना चाहिए, लेकिन यहाँ 3 है यहाँ 2 है, कुछ नहीं बराबर कर देते हैं। बराबर करने के लिए इसका 3 से यहाँ ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, और इसका जो चाल है धारा का उसमें यहाँ ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, बस हो जाएगा। देखिए यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6/15 और यहाँ हो जाएगा 3 दूना 6/15। इसका मतलब हो गया y धारा का चाल यहाँ भी 6 और धारा का चाल यहाँ भी 6, काहे कि नदी तो सेम है तो धारा का चाल तो समान होगा, तो 6 हो ही गया। तो दोनों जो नदी है दोनों जो नाव है, नाव का चाल क्या होगा, यहाँ नाव का चाल 15 है और यहाँ नाव का चाल कितना है, यहाँ 8 होगा, 4 दूना 8 हम 15 लिख दिए, तो यहाँ नाव का चाल कितना है 8, यानी 15:8। बस दोनों नाव का जो चाल का अनुपात होगा, यहाँ से नाव का चाल पहला नाव का चाल का अनुपात 15 और यहाँ से 8 निकल गया तो 15:8, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। सवाल अच्छा है, एक बार देखिएगा आप लोग। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है शांत जल में एक नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव की चाल का 1/2 भाग है, धारा का वेग क्या है। चलिए आइए देखते हैं। शांत जल में नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा दिए हुए, यानी x का वैल्यू 12 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया है। अब बोल रहा है धारा का वेग धारा के विरुद्ध उस नाव के चाल का 1/2 भाग है। धारा का जो वेग है धारा का वेग y है, और धारा के विरुद्ध नाव का चाल क्या होगा, धारा के विरुद्ध नाव का चाल x - y होगा, उसका 1/2 भाग है, ऐसा बोल रहा है। यहाँ से गुना करेंगे तो 2y बराबर x - y, यहाँ से y का 3y बराबर हो जाएगा x। चलिए 3y बराबर x का वैल्यू रख देते हैं, तो x का वैल्यू रखेंगे तो 12/3, ये 3 इधर आ जाएगा, यानी 4 किलोमीटर प्रति घंटा ये धारा का वेग हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है शांत जल में एक नाव की चाल तथा एक नदी के धारा की चाल में 5:3 का अनुपात है। देखिए शांत जल में नाव की चाल x होता है और धारा का चाल y होता है, इसका अनुपात 5:3 दिए हुए है। ठीक, आगे बोल रहा है नदी में 2 अलग अलग दूरियों के बीच अनुपात इतना है, 2 अलग अलग दूरी दिए हुए, दूरी का जो रेशियो है ना 10:7 दिए हुए दूरी का रेशियो। अब बोल रहा है यदि उन दूरियों को क्रमशः धारा के विरुद्ध, यानी इसको धारा के विरुद्ध तथा इसको धारा के साथ अगर तय करेगा तो समय का अनुपात क्या होगा, तो समय बराबर होता है दूरी बटे चाल, तो दूरी इतना है बटे चाल, इसको धारा के विरुद्ध तय करेगा तो धारा के विरुद्ध तय करेगा तो धारा के विरुद्ध x - y होता है, यानी 5 - 3 2, और धारा के साथ इसको तय करेगा तो 5 + 3 यानी 8 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो 4 बार में कटेगा, 10 चौक 40 अनुपात 7, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यानी इतना समय का जो रेशियो होगा ना वो 40:7 का होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है एक नाव धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाने तथा 9 किलोमीटर तक धारा के विरुद्ध आने, यानी धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाएगा, धारा के साथ 30 किलोमीटर तक जाएगा तथा 9 किलोमीटर जो है धारा के विरुद्ध जाएगा, 9 किलोमीटर धारा के विरुद्ध जाएगा, और टोटल उसको 5 घंटा का समय लग रहा है, टोटल 5 घंटा का समय। तो समय बराबर दूरी बटा चाल होता है, नीचे चाल लिखेंगे, ये दोनों में चाल, ये धारा के साथ जा रहा है तो धारा के साथ जा रहा है, तो लेकिन नीचे आगे सवाल में बोल दिया एक शांत जल में, यदि शांत जल में नाव की चाल धारा की चाल से 50% अधिक है। देखिए 50% शांत जल में नाव की जो चाल है, यानी नाव की चाल तो x होता है और धारा की चाल से 50% अधिक है। 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है 1/2, 50% अधिक है, इसका मतलब फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 इतना अधिक है, कहने का मतलब ऐसा नहीं लिख सकते 3/2, 50% तो अधिक है ही, ऐसा भी सोच सकते हैं 50% अधिक है तो 100 में 50 जोड़ेंगे तो 150/100, तो ये 3/2 यानी x बटे y का अनुपात आएगा 3:2। चलिए ये धारा के साथ जा रहा है 30 किलोमीटर, धारा के साथ जाएगा तो दोनों जुटेगा, धारा के साथ जाएगा तो दोनों जुटेगा, तो 3 और 2 यानी 5x अनुपातिक राशि के साथ चलते हैं। चलिए 9 3 2 3 में से 2 जाएगा तो 1x, इसको करेंगे तो आंसर आ रहा होगा, इसको करते हैं। चलिए 5x एलसीएम होगा, यहाँ 30 प्लस यहाँ पर 45 बराबर 5, 45 और 30 यानी 75 हो जाएगा, इसको काट देते हैं 15 बार में, 15 × 5 = 75, 15 से इसको काट देते हैं 3 बार में,
तो 3 बार में, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 3 आ जाएगा। x का वैल्यू 3 आया तो यहाँ से नाव का चाल 3 रेशियो में है और धारा का चाल 2 रेशियो में है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धारा का चाल क्या होगा। तो धारा का चाल तो 2 के रेशियो में है, 2x है, तो 2 गुने 3 यानी 6 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का चाल होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक नाव एक निश्चित दूरी तक धारा के विरुद्ध जाने तथा पुनः उसी स्थान तक वापस आने में जो समय लेती है उसमें 2:1 का अनुपात है। यदि शांत जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा तो धारा का वेग क्या होगा। देखिए हम शुरू में ही एक फॉर्मूला बताए थे, x/y बराबर दूरी, चाल, समय कुछ का भी, यानी समय का योग बटे समय का अंतर। चलिए बैठा देते हैं। x का वैल्यू 4 दिए हुए है, y का वैल्यू निकालना है। समय का योग देखिए, इधर से जाने में 2 यूनिट टाइम लेता है, उधर से आने में 1 यूनिट टाइम लेता है। दोनों को जोड़ेंगे तो 3 और दोनों को एक बार घटाएंगे तो 1, बस यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो y का वैल्यू 4/3 होगा, इतना किलोमीटर प्रति घंटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर तथा धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर जाने में एक नाव को कुल 9 घंटा का समय लगता है। धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर यानी धारा के अनुकूल 45 किलोमीटर यानी x + y, और धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल 16 किलोमीटर मतलब x - y, टोटल 9 घंटा लगता है। बोल रहा है धारा के साथ 18 किलोमीटर यानी धारा के साथ 18 किलोमीटर x + y, और बोल रहा है धारा के विपरीत 8 किलोमीटर दूरी तय करने में समान समय लगता है। धारा के विरुद्ध 8 किलोमीटर दूरी तय करने में समान समय लगता है। ये तो समय के लिए फॉर्मूला है, दूरी बटे चाल, तो इन दोनों में समान समय लगता है। यहाँ से गुना कर लेते हैं तो 18x - 18y बराबर 8y, यहाँ से 10x बराबर 26y, तो x/y का वैल्यू आ जाएगा 13 से ही कटेगा और ये 5 से, यानी 13:5, यानी x और y का रेशियो आ गया 13:5। यहाँ पुट कर देते हैं, ये अनुपात में आया हुआ है, यहाँ पुट कर देते हैं तो 45 बटे x + y, तो x 13 और 5 18 अनुपातिक राशि कुछ भी मान लेते हैं, k मान लिए, प्लस 16 x - y, x 18 में से 5 जाएगा तो यानी 8k बराबर 9। यहाँ से वैल्यू निकालते हैं 2 बार में, ये 5 बार में 9 से कट जाएगा, ये इससे 2 बार में कट जाए, यानी 5/2k प्लस 2/k बराबर 9। यहाँ से k का वैल्यू निकालेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2k, और यहाँ पर हो जाएगा 5 प्लस यहाँ 4 हो जाएगा बराबर 9, तो ये 5 4 9 से कट जाएगा, यानी k का वैल्यू 1/2 आ जाएगा। k का वैल्यू 1/2 आ गया, तो k का वैल्यू 1/2 आया। यहाँ से देख रहे हैं जो धारा का जो वेग है 5 के रेशियो में है, तो धारा तो 5 के रेशियो में है, 5k, तो k का वैल्यू 1/2 आया, तो 1/2 यानी 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। आइए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है, एक नाव धारा के विपरीत 30 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 44 किलोमीटर दूरी तय करने में 10 घंटा लेता है। देखिए धारा की दिशा में 44 किलोमीटर, यहाँ लिखते हैं धारा की दिशा में 44 किलोमीटर यानी x + y, और धारा के विपरीत 30 किलोमीटर यानी धारा के विपरीत x - y, जाने में इसको 10 घंटा का समय लगता है। फिर आगे बोल रहा है, यदि नाव उसी चाल से धारा के विपरीत 40 किलोमीटर तथा धारा की दिशा में 55 किलोमीटर यानी धारा की दिशा में 55 किलोमीटर और धारा के विपरीत 40 किलोमीटर, इसको जाने में टोटल 13 घंटे का समय लगता है। तो पूछ रहा है जो शांत जल में नाव की चाल क्या है, यानी x का वैल्यू पूछ रहा है, जो x का वैल्यू क्या है। चलिए आइए इसको करते हैं। देखिए एक बार x वाला टर्म को यानी प्लस वाला टर्म को काटेंगे, एक बार ये माइनस वाला टर्म को काटेंगे। यहाँ से पहले x + y का वैल्यू निकालना पड़ेगा, फिर x - y का वैल्यू, फिर दोबारा यूज करेंगे समीकरण का, फिर वहाँ से वैल्यू निकलेगा। ऐसा करते हैं 55 और 44 का एलसीएम जो है 55 और 44 का एलसीएम 220 होगा, तो 220 यहाँ पुराने के लिए इसमें 5 से गुना कर देते हैं और इसमें 4 से गुना कर देते हैं, यानी ये पूरा समीकरण में 5 से और इसमें 4 से गुना करते हैं। तो देखिए 5 से गुना करेंगे तो 44 × 5 = 220, 4 से 55 में गुना करेंगे तो
55 चौक 220, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों कट जाएगा। अब यहाँ कितना होगा, 5 से 30 में गुना करेंगे, 30 बचे, यहाँ 150 हो जाएगा। यहाँ गुना करेंगे तो 4 चौक 16, 160 हो जाएगा। तो 150 में से 160 जाएगा तो -10/x - y यहाँ होगा। अब यहाँ 10 बचे 50, 4 से 13 में गुना करेंगे तो 13 चौक 52, तो 50 में से 52 जाएगा तो -2, ये माइनस माइनस खत्म, यानी x - y का वैल्यू 5 आ गया। इससे कट जाएगा 5 बार, x - y का वैल्यू 5 आ गया, एक बार हो गया। चलिए अब इसको मिटा देते हैं फिर से, अब एक बार इसको काटें, अब इसको काटेंगे। चलिए यहाँ 40 है, यहाँ 30 है, बराबर करने के लिए इस वाला टर्म में 4 से गुना कर देते हैं और ये वाला टर्म में 3 से गुना। 4 से गुना करेंगे 30 चौक 120 और 3 से इसमें गुना करेंगे तो 40 × 120, दोनों 120 यहाँ कैंसिल हो जाएगा। यहाँ कितना होगा, 44 को 4 से गुना करेंगे तो 176 यहाँ हो जाएगा। 44 × 4 176 और 3 को 55 से गुना करेंगे तो 165 यहाँ हो जाएगा। तो 165 176 जब माइनस करेंगे तो टोटल 11/x + y यहाँ होगा। और यहाँ क्या, ये तो कट ही गया, 10 चौक 40 और 13 × 39, यानी यहाँ 39, यहाँ 40 माइनस करेंगे तो 1, यानी x + y का वैल्यू 11 आ जाएगा। यहाँ 2 समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। चलिए दोनों को करते हैं, x - y बराबर 5, यहाँ से 2x यानी 2x बराबर 11 5 16 हो जाएगा, यानी x का वैल्यू 8 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाए। यानी x क्या, x शांत जल में नाव की चाल होता है, तो शांत जल में नाव की चाल पूछ रहा था, जो कि ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। देखिए यहाँ से नाव का चाल आ गया, धारा का पूछता तो y का वैल्यू निकालते, धारा का चाल हो जाता। तो जनरली बनाने का तरीका ये है। देखिए एक और तरीका है जिससे आप बना सकते हैं, लेकिन इसमें ऑब्जर्वेशन थोड़ा करना पड़ेगा। देखिए सवाल यहाँ, इसको मिटा देते हैं, इसको ऐसे बनाते हैं, फिर जो इसको बनाना कैसे है, अगर इस टाइप का चीज़ आ जाए तो बनाना कैसे है। देखिए यहाँ 44 और 55, यहाँ 30 और 40 है। आपको कोई ऐसा चीज़ खोजना है जो ये दोनों में, जैसे 30 और 40 में कोई ऐसा फैक्टर खोजना है ताकि यहाँ रखे, और ये दोनों में भी 44 और 55 में भी कोई ऐसा फैक्टर खोजना है ताकि समीकरण को संतुष्ट कर दे। मान लेते हैं ये दोनों का HCF 11 होगा, 11 से ये भी कटेगा, 11 से ये भी कटेगा, हम मान लेते हैं 11। ये दोनों में 10 से कटेगा, लेकिन 11 यहाँ पुट करेंगे, x + y के जगह पर 11 पुट करेंगे तो यहाँ 4, यहाँ 10 पुट करेंगे तो 3, तो 4 3 7, जो कि समीकरण संतुष्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा करते हैं, अगर हम x y का मान, ये दोनों का फैक्टर, ये दोनों का जो फैक्टर है इसका फैक्टर, यानी 30 और 40 दोनों का फैक्टर 5 है। अगर हम 5 रखते हैं तो 5 रखेंगे यहाँ तो 6 × 5 = 30, 5 अगर यहाँ रखेंगे तो 6 × 5 = 30, यानी 6 बार में कटेगा। ये दोनों का तो फैक्टर 11 है, 11 से दोनों कट रहा है, इसमें भी 5 से ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है। हम मान लिए अगर 5, तो 5 से 5 यहाँ रखेंगे तो 30 बचे, यानी 6 बार में कटेगा। 11 का वैल्यू यहाँ रखेंगे तो ये 4 बार में कटेगा, यानी 10 और 6 और 4 10 पूरा देगा, यहाँ संतुष्ट हो गए। यहाँ भी थोड़ा रखते हैं, 11 यहाँ रखेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। ये दोनों का तो फैक्टर 5 रखे हैं, 5 यहाँ रखेंगे तो 8 हो जाएगा, तो 8 5 13, यहाँ भी पूर गया। इसका मतलब हुआ ये जो 11 हम लिए हैं, ये जो 11 माने हैं, और यहाँ जो हम लोग 5 माने हैं, 11 और 5, यही हम लोग का एक x + y हो जाएगा, यानी x + y 11। कहने का मतलब यहाँ देखिए, ये दोनों में 11 फैक्टर से संतुष्ट हुआ और ये दोनों में 5, यानी ये प्लस वाला था, प्लस वाला में 11 से संतुष्ट हुआ तो x + y का वैल्यू 11। लेकिन ये दोनों का फैक्टर हम 5 मान करके चले तो x - y का वैल्यू 5। यहाँ से डायरेक्ट कर लेंगे, डायरेक्ट अगर ऐसा हो रहा है तो डायरेक्ट कर लेंगे, तो 2x = 16, तो x का वैल्यू 8 आ जाएगा। लेकिन ये ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, जो ऐसा अगर हो रहा है तब हम कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है बनाने का, लेकिन पहले ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा जो क्या सच में ऐसा हो रहा है। ये दोनों का फैक्टर 5 था, 5 यहाँ पुट किए तो 6 हुआ, यहाँ 8 हुआ। ये दोनों का फैक्टर 44 और 55 का फैक्टर 11 था, 11 अगर पुट किए तो यहाँ 4 हुआ और यहाँ 5 हुआ। समीकरण को देखे संतुष्ट करके हो गया, तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं। तो नावधारा का क्लास आज खत्म हुआ। नावधारा में जितना भी NTPC हो, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो या कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, सभी का क्वेश्चन हम यहाँ करवाए, अच्छा क्वेश्चन करवाए। और आज का पूरा क्लास देखने के बाद, आज के बाद हमको नहीं लगता है जो आप लोग को नावधारा में कभी दिक्कत होगा। नावधारा का पूरा कंप्लीट क्लास था, जिसमें अच्छा क्वेश्चन था, थ्योरी भी हम करवाए। इसके अलावा रेलवे का प्रीवियस क्वेश्चन भी हम करवाने का प्रयास किए यहाँ पे। तो यही था।
इससे पहले हम अपने चैनल पे और भी कई चैप्टर डाल चुके हैं, जहां आप एज प्रॉब्लम जा कर के देख सकते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट देख सकते हैं, सिंपल इंटरेस्ट आप रीजनिंग का भी 2 चैप्टर हम वहाँ डाले हैं, कैलेंडर और डाइस भी डाले हैं, आप लोग वहाँ भी जा कर के देख सकते हैं। तो आप लोग जितना हो सके वीडियो को थोड़ा शेयर कीजिए, और हम रेलवे के लिए जितना भी चैप्टर जो भी इम्पोर्टेंट है वो सब चैप्टर हम जल्दी से करवाने का प्रयास करेंगे। जो लोग भी एनटीपीसी का आगामी जो एनटीपीसी है या टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले हम कोशिश करेंगे जो रेलवे के लिए जितना सारा मैथ का चैप्टर हो या रीजनिंग का चैप्टर हो सारा हम क्लास करवा दें। तो फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।